नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ। 5 मिनट वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और फिलहाल की हमारे पास सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि देहरादून के डोईवाला में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जो टिप्पणी उनके ऊपर विवादित टिप्पणी की गई थी उसको लेकर मुस्लिम लोगों ने या फिर कहीं मुस्लिम समुदाय ने या फिर कहीं कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है और नारे लगाए गए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी बर्दाश्त के बाहर है। वो लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके भगवान के ऊपर, जैसा हम आपसे 3-4 दिनों के अंतराल में जिक्र कर रहे हैं, इस खबर को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, उससे पहले भी हम ये पूरा जो अपडेट है वो कवर करके आप तक पहुंचा रहे हैं कि गाजियाबाद से लेके मेरठ से लेके सहारनपुर के अन्य अन्य शहरों में या फिर गांवों में, देहात क्षेत्र में, हर जगह जैसा हमने आपको बताया कि करोड़ों लोग सड़कों पर हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। हालांकि आपको बता दें कि जब से ये मामला उठा है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान कल अभी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हर एक धर्म के देवी देवता हो, भगवान हो, हर किसी का सम्मान करना प्रत्येक धर्म के लिए अनिवार्य होना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे के भगवान, एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के रिलीजन का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये विवाद वाला मामला को अगर आप थोड़ा अलग रख के देखें, उसके बाद इस विवाद को लेकर अगर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पथराव किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर आगजनी की चीजें की जा रही है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाए, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन लोगों से उन्होंने अनुरोध भी किया कि पथराव ना करें, आगजनी की घटनाएं ना करें, आगजनी की चीजें ना करें, इससे पूरा सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। हालांकि इस विवाद के बाद तो पूरा माहौल बिगड़ गया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मेरठ में भी जगहों जगहों पर लोगों ने धरना प्रदर्शन दिए, गाजियाबाद में भी कई जगहों पर लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे और अब देहरादून के प्रदेश के डोईवाला में भी लोगों ने खूब धरना प्रदर्शन दिया और नारे लगाए। इसको लेकर सपा नेता फुरकान कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, लोगों की भावनाएं आहत हुई है। फुरकान कुरैशी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप लोगों ने ये इस तरह का प्रदर्शन किया और क्या गुहार आप लोग लगाना चाहते हैं? देखिए, ये व्यक्ति जो है लगातार कई साल से जी धार्मिक गुरु और महापुरुषों के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहा। जी इसने अभी आदरणीय पृथ्वीराज चौहान साहब के खिलाफ भी गलत टिप्पणी की थी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी गलत टिप्पणी की थी। तो हमें लगता है ये इंसान पागल है, मानसिक रोगी है, इसे तुरंत जेल में डाले पुलिस और जेल में डाल के इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस देश में संविधान है, संविधान से देश चलता है और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान में सभी को अपने धर्म और मजहब के कानून कायदों के अनुसार पूजा नमाज सब वो है और कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। तो जो ये इसने भेष कर रखा है, ये इस भेष में ये कपड़े तो ऋषि मुनि साहब पहनते थे और इस्लाम में सूफी पहनते हैं, तो उन कपड़ों का भी ये इस व्यक्ति अपमान कर रहा है कि ऋषि मुनि साहब एक बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हैं और सूफी के लिए तो कोई ना हिंदू ना कोई मुसलमान सब हुए हैं। और ये व्यक्ति लगातार अब चर्चाओं में रहने के लिए और अपने आप को मीडिया में बनाए रखने की घटिया साजिश करके देश में दंगा कराने की साजिश रच रहा है। तो इसे सरकार को चाहिए कि इसकी पूरी तरह एजेंसियां लगा के जांच कराए कि ये कहीं विदेशी कुछ ताकतों से तो नहीं मिला हुआ, देश में आतंकवाद फैलाना चाह रहा हो या देश में ऐसा संघर्ष जाति संघर्ष कराना चाह रहा हो। क्योंकि इस व्यक्ति को मैंने तो देखा, इसने जो आपके पृथ्वीराज चौहान साहब है उनके खिलाफ भी बोला है, मोदी जी के खिलाफ बोला है, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला है। मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, मदरसे टूट रहे, मस्जिद टूट रही, मजार टूट रहे, इनकाउंटर हो रहे, वो सब चीज एक तरफ है, पर नबी की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। हम उन लोगों में से नहीं है कि हम ये कहें कि जो गुस्ताखी करेगा हम उसका सर काट देंगे, नहीं, हम अपना सर कटवा सकते हैं, किसी का सर नहीं काटेंगे। पर ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा तब तक इसे
सख्त सजा नहीं मिलेगी और लगना चाहिए कि हाँ कार्रवाई हुई। लेपापोती से काम चलने वाला नहीं है कि लेपापोती करके कार्रवाई कर दी, उससे नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपको फुरकान जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लीपापोती की जा रही है? देखिए, सख्त कार्रवाई किस वे में जी? इसलिए लग रहा, अभी आपने भी कहा, आपके चैनल का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ कि आपके चैनल ने मुद्दा उठाया और मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति को बुलाने का मौका दिया आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने जिक्र किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो आखिरकार जो व्यक्ति है कौन, इसके पीछे कौन ताकते हैं, ये पता लगना चाहिए। कि 4-5 दिन से इसने बयान दिया है और पुलिस इसे मेहमान की तरह, वीआईपी की तरह ट्रीट कर रही है, जैसे कोई मतलब कोई मिनिस्टर हो, मंत्री हो, एमपी हो, सांसद हो या बहुत बड़ा महागुरु हो। ये तो एक पाखंडी है, अपराधी टाइप का आदमी है। इसके तो पूरे अपराध पुलिस को निकालने चाहिए, इसका रिकॉर्ड निकालना चाहिए, जिस जिले से आया इसके थानों से इसका क्राइम निकालना चाहिए। ये तो मुझे लगता है क्रिमिनल आदमी है और मानसिक रोगी व्यक्ति है, क्योंकि शरीफ आदमी, सज्जन आदमी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हम तो मुसलमानों से भी अपील कर रहे हैं कि आपके जज्बात को बहुत ठेस लगी है, पर आप जोश में होश न खोना, आप संविधान के दायरे में रहकर कोई बात कहते रहे। हम तो मुसलमानों से भी अपील कर रहे हैं। ठीक है फुरकान जी, एक चीज और मुझे बताइए कि जैसा मैंने मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, उसमें मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि देखिए हर धर्म का सम्मान किया जाता है, हर धर्म के देवी देवताओं का, या फिर उसमें मैं सभी धर्मों को जोड़ रही, सम्मान किया जाता है। लेकिन आप लोग प्रदर्शन करिए, आप लोग विरोध जताइए, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जब पथराव किया जाता है, आगजनी की जाती है, इसमें पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। नहीं, उसके असल में आपसे बताऊं, जो आगजनी करे या गलत बात बोल रहे, हम उसके साथ नहीं है बिल्कुल भी, तो हम उसके अलाव भी नहीं करते, उसे कहते भी नहीं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जितना देश योगी जी का है इतना ही मेरा है, क्योंकि हमारे देश में अमन चैन शांति बनाई रखनी चाहिए। सब जिम्मेदार, कोई भी व्यक्ति गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं बोलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली संविधान की, सबको एक जैसा कानून देने के लिए, तो इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि कह दिया सबके धर्मों का सम्मान होगा। सख्त कार्रवाई दिखनी चाहिए, और उनकी कार्रवाई आपने 7 साल 6 साल में देखी भी, जैसी वो करते हैं। तो अभी तो कोई इस तरह की कार्रवाई हुई नहीं, कोई बिल्डोजर नहीं गया वहां, कोई पुलिस का एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई गोली नहीं वहां चली, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी तो बस बिठा रखा है उन्हें। ठीक है फुरकान जो आखिरी सवाल मेरा आपसे, किस तरीके की कार्रवाई अब आप लोग चाहते हैं प्रशासन से? अब क्या आपकी गुहार है, क्या कुछ मांगे? देखिए, हम मतलब नियमानुसार, हम ये नहीं कहते मतलब संविधान के खिलाफ है, हम इनकाउंटर का उसका विरोध करते रहते हैं। हम कहते हैं नियमानुसार इस व्यक्ति ने पूरे देश में नहीं, दुनिया में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले पूरी दुनिया में है। हमारे देश की साख गिरेगी अगर देश के प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाएंगे, मुस्लिम कंट्री में जाएंगे, वो क्या सोचेंगे कि वहाँ हमारे नबी को अपमानित किया जा रहा है, ये कैसे प्रधानमंत्री है? तो हमारे देश की तो साख गिराने के चक्कर में लगा हुआ है व्यक्ति। तो इस पे तो सख्त कार्रवाई, ये तो मतलब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लगे कि दूसरा व्यक्ति बोलने से पहले सोचे कई बार कि मैं किसी के धर्म और मजहब के खिलाफ गलत टिप्पणी न करूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फुरकान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, फुरकान जी से हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ मांगे, लेकिन वो नियमानुसार कह रहे हैं कि सरकार को लीपापोती करने की जगह सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए 29 सितंबर से ये जो बयान है ये वायरल हुआ था और आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी जी का बयान भी अभी सामने आया है, तो ऑफिशियली तरीके से कुछ जारी भी नहीं किया गया है। लोगों की मांगे हैं कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, हम लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कल सहारनपुर के एक शेखपुरा देहात क्षेत्र में ऐसा हुआ, वहां पर पथराव देखने को मिला, लोग सड़कों पर उतरे, कई हजार लोग सड़कों पे थे। उसके बाद गाजियाबाद में भी ऐसा ही हाल आपको देखने को मिला, उसके बाद मेरठ में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, और फिलहाल देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में भी ऐसा ही हाल जारी। देखिए, जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग सड़कों पर ही उतरे रहेंगे और लोगों की सिर्फ एक मांग है कि आप पूछताछ करिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि महंत यति नरसिंहानंद बेल पे फिलहाल बाहर, इस तरीके के बयानबाजी उनके द्वारा पहले भी की जाती है, लेकिन अब सवाल सिर्फ जनता यही पूछे कि अगर पहले भी आपके द्वारा इस तरीके की बयानबाजी की गई है तो कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों लग रही है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।